हम इस वक्त मुरादाबाद के कुंदरकी कस्बे में हैं और ये जो मेरे पीछे मकान है ये हिमाचल प्रदेश के बद्दी में जो एसपी हैं इल्मा अफरोज़ उनका घर है। और ये जो नेम प्लेट है सुहेला अफरोज़, ये इनकी वालदा का नाम है और यहाँ इस घर में अभी मौजूद हैं इल्मा अफरोज़। बताया जाता है कि कल रात ही वो हिमाचल प्रदेश से अचानक यहाँ पर पहुँची हैं और जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर राम कुमार, उनसे उनका विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ी कि एसपी को अचानक लंबी छुट्टी पर आना पड़ा और वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ जो मकान है ये कुंदरकी में उनका पुश्तैनी मकान है, यहाँ पर उनकी वालदा रहती हैं और उनके एक भाई हैं और ख़ुद इल्मा अफरोज़ जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर, वो 2012 में एक ज्योति नाम की महिला के हत्या के आरोप में जेल में रह चुके हैं। और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका वहाँ पर खनन, स्क्रैप और शराब का धंधा है, जिसकी वजह से वो जो है एसपी की कार्रवाई को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि एसपी ने 4 अगस्त को उनके जो खनन के डंपर थे, पोकलैन थी, उसके चालान करा दिए थे, उसका 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद से जो है कांग्रेस के विधायक को एसपी जो है खटकने लगी थी और बताया जाता है कि क्योंकि वहाँ पर विधायक का अपने इलाके में बड़ा दबदबा है और उनके बहुत सारे लोग हैं, इसकी वजह से एसपी पर जो है कांग्रेस के विधायक ने ये आरोप लगाया कि वो उनकी जासूसी करा रही हैं और विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी भिजवा दिया। उसके बाद से लड़ाई बढ़ती गई और शुरुआत जो हुई है लड़ाई की एसपी और कांग्रेस विधायक के बीच में, वो तब से हुई जब जो कांग्रेस के विधायक की पत्नी के डंपर थे और पोकलैन जब उनका पुलिस ने चालान कर दिया, तो उसके बाद से एसपी और जो दबंग विधायक हैं उनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। जब उनके डंपरों का चालान किया गया था तो उसके बाद विधायक की पत्नी जो है रविवार का दिन था और उनके ऑफिस आई थी और एसपी को धमकाने की कोशिश की। तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इल्मा अफरोज़ का मकान है, घर है छोटा सा, और यहीं पर मध्यम वर्गीय परिवार है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी यहीं से की है। यहाँ उनके घर के बराबर में जो परचून की दुकान चलाते हैं उनसे चाचा से हम बात करते हैं। चाचा ये बताइए कि जो इल्मा अफरोज़ हैं ये कब आई अपनी वालदा के साथ? ये कल आई सर। अच्छा, तो ये बताइए इनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह क्या हुई और कैसी हैं? दिल्ली में भी हुई, यहाँ भी हुई। अच्छा। और व्यवहार की बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है किसी बात की। इस वक्त हिमाचल में थी जी। हाँ, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई कांग्रेस के कोई विधायक हैं, वो इनसे नाराज़ हो गए, उनके डंपरों पर जो अवैध खनन के थे कार्रवाई हुई थी, तो इतनी बात बढ़ी कि इल्मा अफरोज़ को अचानक लंबी छुट्टी पर आना पड़ा। उनकी वालदा भी उनके साथ ही रहती है? उनकी वालदा भी, उनके भाई भी उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, अचानक ही छुट्टी पर आई हैं। आपने तो बचपन से इल्मा को देखा होगा, कैसे आदत थी इनकी बचपन में और किस तरह से इन्होंने पूरा जो पढ़ाई की और फिर आईपीएस में सिलेक्ट हुई, तो पूरी थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। आईपीएस में सिलेक्ट हुई। आर्थिक स्थिति उस वक्त सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत कर करके आईपीएस में सिलेक्ट हुई। और इनके वालिद साहब जो फादर थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ, बता रहे वहाँ पर इनको जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको पढ़ाने लिखाने का बड़ा शौक है। हाँ हाँ, गरीब बच्चों को भी इन्होंने अपने पास से किताबें भी दिलवाई, पढ़ाया भी और खिलाया भी, खाना भी खिलाया, और आज भी मतलब खाना खिलाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ। तो देखिए जो इल्मा अफरोज़ हैं उनकी ये आदत है कि वहाँ पर एसपी रहते हुए हिमाचल में बद्दी में उन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी के लगभग 450 गरीब बच्चे हैं उनको अपने एसपी ऑफिस में शाम को 5 बजे के बाद पढ़ाई का इंतज़ाम किया और वहाँ पर बाकायदा उनके लिए जो है कोचिंग क्लासेस चलती हैं। जो एसपी का ऑफिस है सरकारी, उसके अंदर वहाँ पर जो बच्चे हैं वो झुग्गी झोपड़ियों वाले, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम इल्मा करा रही थी और वहाँ पर समाज सेवा में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने में इल्मा लगी रहती थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक से उनकी नहीं बनी और बात यहाँ तक
बढ़ चुकी है कि इल्मा को जो है अचानक लंबी छुट्टी पर आना पड़ा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इल्मा अफरोज जी सामने रहती हैं, वहाँ पर हिमाचल में एसपी हैं, तो आप लोगों की बातचीत होती है, कभी मुलाकात होती है? जी जी, बातचीत भी होती है, फ़ोन वगैरह पे भी बातचीत हो जाती है। अच्छा। और ये अब आई भी हैं तो कई दफ़ा मिलने भी हम चले गए हैं। कैसी आदत है इल्मा की? आदत अच्छी है। अच्छा। हमसे बोलती भी हैं, बातचीत है, हाफिज जी करके बात करती हैं। अच्छा। तमीज़ से, इज्जत से बोलती हैं, इज्जत देती हैं। अच्छा। अच्छी आदत है। अच्छी आदत है जी। वहाँ पर हिमाचल में जहाँ ये एसपी थी, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ के कांग्रेस विधायक से कुछ नाराज़गी हो गई और इनको छुट्टी पर आना पड़ा अचानक। तो क्या आप लोगों को जानकारी है ये? नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। असल में इस बारे में हमारी बात भी नहीं हुई है और नहीं बताया है। और इल्मा की पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुई? पढ़ाई उनकी यहाँ से मुरादाबाद हुई है। अच्छा। और कौन बाहर हुई थी। और अच्छा, ये मुरादाबाद। यहाँ पर इल्मा अफरोज के पड़ोसी हैं और ये जो पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर छोटा सा बाज़ार भी है और यहाँ उनके परिवार के ही अन्य लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये कुंदरकी में यहाँ पर इल्मा अफरोज का मकान जो है वो, यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन इल्मा अफरोज का जो मकान है वो अभी भी बहुत सादा सूदा, बहुत छोटा सा एक मंजिला मकान है और इसी में वो अपनी वालदा के साथ रहती हैं। तो कुल मिलाकर के इल्मा अफरोज जो हैं वो अपने घर आ चुकी हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दबंग हैं और वहाँ पर जब से वो ज्योति हत्या कांड में जेल गए थे उसके बाद से वो महिलाओं से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और यही वजह रही कि जब एक महिला अधिकारी ने उनके अवैध डंपरों पर कार्रवाई की तो उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का फ़ायदा उठाते हुए एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।